अभी पिछले ही सप्ताह में 4 महीनों का लगान दिया है। लेकिन स्वराज्य में तो खेत का लगान साल में एक ही बार दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन हम देते हैं 4 महीनों का एक साथ। माघ, फाल्गुन, होली और शिमगा। दे दिया। किसी को तो ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए इन्हें भूखा रहना पड़ रहा है। युवराज जी, अब आप ही न्याय कीजिए। या तो सहारा बनिए या फिर मार दीजिए। मरना क्यों, जीना चाहिए। कविराज, इस साल का गांव का खेत का लगान माफ कीजिए। मैं मेरे मन मुताबिक चलूंगा। आपका मतलब? मेहमान की लाठी से सांप मारूंगा मैं। कैसे? मतलब सांप हम मारेंगे, लेकिन लाठी मेहमान की लेंगे। जीजा जी, अब अगर बात चल ही गई है तो वतनदारी का कुछ कीजिए। बहुत से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये स्वराज है, सभी के लिए नियम समान है। यहां कोई मनसबदार नहीं है, वतनदार नहीं है। पाव शेर की धूमधाम और शेर सुनसान, यही हालात चल रहे हैं सब। सुन ले कलश भाई, औकात में रहो। जी। आज बाल राजा की यादें हमें बहुत सता रही है। ये सुख, क्या उन्हें भी हमारी याद आती होगी? अरे वाह, ये मिठाई तो बाल राजे को बहुत पसंद है। खाओगे? जी। नाश्ता नहीं किया ना? नहीं, पर हम एक ही निवाला खाएंगे। एक निवाला? एक निवाला नहीं मिलेगा। ये पूरा कटोरा आपके लिए। पूरा कटोरा इन्हें खिला दीजिए। दादा साहब, आप बहुत 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 अच्छे हैं। बाल राज्य, शक्ति और एकता, ये हमारे स्वराज्य की आत्मा है। अब हमें बताइए, ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और ये? तुंगभद्रा। दोनों नदियां जब अकेली बहती है तब कैसी दिखती हैं? छोटी छोटी दिखती हैं। लेकिन जब इनका संगम होता है तब इनका रूप कितना विशाल होता है। आप देख रहे हैं ना? पर ये क्या है? ये तो नदी है ना? लेकिन बाल राज्य, अगर ये सब नदियां अकेले बहती रहती तो उनकी शक्ति कमजोर हो जाती। इसीलिए जीवन में हमेशा एक चीज से चौकन्ना रहना चाहिए, एक रेखा से। अब देखिए, समझ लो हमने इस संगम में ऐसी एक रेखा बनाई, ठीक है? अब क्या हुआ? उस प्रवाह की शक्ति का विभाजन हो जाता है, उससे वो कमजोर हो गई। अब प्रवाह का डर लगने लगता है। इसलिए बाल राजे, अपने मन में, घर में, गांव में और स्वराज्य में रेखा कभी होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए बाल राजे, हम दोनों में भी कभी किसी को रेखा खींचने नहीं देना है। रेखा खींचने देनी नहीं। आप तालीम छोड़कर आए हैं ना? हमारे पहनावे से पहचाना ना? एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ऐसे तलवार छोड़कर कभी भी आना नहीं। हमारे बाल राजे योद्धा बनेंगे, है ना? नहीं। नहीं? हम दादा साहब के लाडले बनेंगे। वो तो आप अभी भी हैं ना? तो आपके रहते तलवार सीखने की क्या जरूरत है? बाल राजे, अगर आप पर किसी ने हमला किया तो? ये तो शक्य ही नहीं है। और अगर किसी ने वार किया तो कयूम खान जैसा होगा। ये सबको पता है। वो तो है ही, लेकिन फिर भी आपको तलवार सीखनी ही पड़ेगी। पिताश्री कितने खुश होंगे आपको तलवार चलाते देखकर। वो आपकी प्रशंसा करेंगे और आप हमारी मदद करेंगे। तलवार चलाना सीखोगे ना? जी हाँ। बालराजे, भोजन लग गया है, खा लीजिए। चलिए। जी। आप रो रहे हैं? क्या हुआ? बताइए हमें। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कैसे? क्यों रो रहे हैं? हाँ?
मेरे दादा साहब की बहुत याद आती है माताश्री। उन्हें यहाँ बुलाइए ना माताश्री। बुला लेंगे। अभी चलिए और खाना खा लीजिए। चलिए। बालराजे आ रहे हैं ना? अभी आए। एक भविष्यवाणी करूं क्या? भविष्यवाणी? किसके बारे में? युवराज के बारे में। युवराज के बारे में? वो तो निसंकोच कीजिए। वो अब जल्दी किले पर नहीं आएंगे। क्या? हमने व्यूह की रचना ही वैसी की है। परंतु पंत किस लिए? उनके किले पर हम क्यों गड़बड़ करें? गड़बड़ तो उन्होंने शुरू की थी। हमारा न्यायदान गलत ठहराया था। छोटे थे तब वो। आप उम्र में बड़े हैं, जमीन का हिस्सा जरूर होगा, लेकिन हिस्से के ऊपर से फिर झगड़े होंगे। घर के अंदर कलेश होगा, एक दूसरे से झगड़ा होगा। बच्चों के मन में भी द्वेष भाव रहेगा, इसलिए दोनों भाइयों में एक समान हिस्सा होना चाहिए। मतलब जमीन भी आबाद रहेगी और सबके बीच रिश्ते भी बने रहेंगे। हमें याद है, आपका फैसला उन्होंने बदल दिया था। एक बार हमारे लिए आया हुआ नजराना पकड़ा, चोर साबित किया हमें। इसीलिए तलाशी के लिए इनकार कर रहे थे आप? नहीं, मतलब किसके लिए लाए हैं ये तोहफे? तोहफा नहीं युवराज, वो ये मूर्ति किसके लिए लाए हैं? ये मूर्तियां लेकर आना है, ऐसा संदेशा सुरनीश जी ने भेजा था। अभी तक वो अपमान मैं भूला नहीं हूं। हम चोर हैं, हम झूठे मंत्री हैं। पंत जाने दीजिए। उस समय वो छोटे थे, उनमें समझ नहीं थी। अब भूल जाइए वो सब। छोड़ देते हैं हम हर बार, लेकिन छोड़ी हुई बिल्ली जैसे घर वापस आ जाती है, वैसे ये अपमान कितना भी छोड़ने की कोशिश करूं, बिल्ली की तरह पैरों में आ ही जाता है, दुम हिलाता ही है। क्या कहा था उन्होंने? मैंने महाराज को धोखा दिया। अनाजी पंत, आपने अजिंक्य तारा जीत लिया, जरूर जीत लिया, लेकिन अजिंक्य तारा पर फौज कितनी थी? सिर्फ 500 सैनिक थे। आपने महाराज को बताया 3000। 2 दिन में आपने अजिंक्य तारा जीत लिया, लेकिन महाराज को बताए 5 दिन। लेकिन किला तो जीता ना? हाँ, जीता ना अनाजी पंत, लेकिन हिसाब में 3 दिन का खर्चा भी बढ़ गया ना? क्यों ऐसा करते हैं आप अनाजी पंत? युवराज माफ कीजिए, आपको खबरें गलत मिल रही हैं। अनाजी पंत, आज तक हमने सिर्फ स्वराज्य के मंत्रियों के बड़प्पन के बारे में सुना था, लेकिन आज उनकी गहराई भी देख ली। अब जब तक जान है तब तक बदला लेता रहूंगा। होशियार! अब आंखें खोलिए। अरे वाह, शाल पसंद आई? हाँ, बहुत पसंद आई। बहुत सुंदर है, लेकिन इस भाग दौड़ में ये सब करने की क्या जरूरत थी? माताश्री, हमने आपकी कही हुई बात कभी टाली है क्या? और आपकी इच्छा के आगे बाकी सब कुछ भी नहीं। बस बस बस, इस उम्र में इतनी समझदारी कहाँ से सीखा है आपने ये सब? हम आपके माताश्री हैं, इस बात का हमें गर्व है।
नारियल की बर्फी हमें बहुत पसंद है, लेकिन आपको हमारी पसंद कैसे याद रही? हमें नहीं माताश्री, युवराज को। जब हम उनके सामने ये लेकर गए तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा माताश्री को देकर आइए, उन्हें ये बर्फी बहुत पसंद है। उन्होंने एक भी बर्फी नहीं चखी माताश्री, और हमें सीधा आपके पास भेज दिया। हमने ऐसा सुना है कि हमारे बाल राजा नाराज हैं। जी हाँ। वजह? आप हमें छोड़कर जा रहे हैं ना, और आपके जाने के बाद हमसे लाड कौन करेगा? हमें तलवार कौन सिखाएगा? हमें संस्कृत कौन सिखाएगा? हमने सब बंदोबस्त कर दिया है माताश्री। बाल राजे के लिए हमने बहुत ही उम्दा दर्जे के संस्कृत के पंडित को बुलाया है। इसके अलावा शास्त्र का ज्ञान देने वाले भी किले पर हाजिर हैं, और वो सब इतने माहिर हैं कि हम लौट कर आने तक आप हमारे साथ तलवार खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सच में? लेकिन एक बात, हम यहाँ नहीं रहेंगे तब तक आप ऐसे नाराज नहीं होंगे। माताश्री को तंग नहीं करना है। नहीं करेंगे। उनकी बात मानोगे? हाँ, मानेंगे। तो फिर वचन दीजिए। वचन। अगर युवराज ने दक्षिण में पराक्रम किया तो महाराज पालकी में, आप डोली में, और वो सिंहासन पर। राजा राम राजे ही छत्रपति बनेंगे। वो भूल जाइए महारानी जी, ऐसा भोलापन आगे लाचार बनाता है। अजी सच्चाई ये है कि राजा राम राजा छोटे बनकर पैदा हुए हैं, और उनकी अगली पीढ़ियां और वो छोटे बनकर ही जिएंगे, और प्रजा उन्हें ये मान सम्मान नहीं देगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो अभी भी समय हाथ में है। बालराजे, जल्दी से बड़े हो जाइए, जनता के चहेते युवराज बनिए। आपके पराक्रम से स्वराज्य का मान बढ़ना चाहिए। आप राजा बनिए, महाराज बनिए, हमारी सारी इच्छाएं और उम्मीदें पूरी कीजिए। हमें आप पर अभिमान हो, बस इतना कर दीजिए बालराजे, इतना ही कीजिए। और भाग्यवश इसकी शुरुआत कल से ही हो रही है। माता भवानी, हमारे बाल राजे को यश दीजिए। अजी मोरोपंत, जल्दी कीजिए। हाँ, बस हो गया। हाँ तो ठीक है। और वो कागजात न्यायदान के वो तैयार किए? अभी हो जाएगा। अजी देरी ना हो। नहीं होगी। तो ठीक है। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। हाँ, उसमें जगदीश्वर की कृपा और आपकी कूटनीति। मेरी कूटनीति, लेकिन आपका साथ अहम था। अनाजी पंथ, हमारा क्या है? गणेश जी के साथ मूषक को भी पूजा जाता है। अजय ऐसा मत कहिए। आज बाल राजा न्यायदान करेंगे, कितनी बड़ी बात है। हाँ, फिर कब वो कचहरी में आएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। उठिए, चलिए चलिए चलिए। बालराजे तैयार हो गए हैं क्या? वो स्नान करके बाहर आ गए? जी, उन्होंने नहा लिया है। नहा लिया ना, तो उनका सर पोंछ दो, नहीं तो दिन भर छींकते रहेंगे। और हाँ, उन्हें नया पोशाक ही देना। हाँ जी हाँ। अरे ये धूप एक कोने में रख दो और जल्दी जल्दी जाओ। जाओ। कहीं बाहर जाने वाले हैं? वो बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना तुम्हें कहा वो करो ना। जल्दी जाओ। मानाजी दादा। क्या बात है? मानाजी दादा, हमें पता चला कि किले पर न्यायदान होगा। हाँ। लेकिन समझ में नहीं आया, किले पर तो युवराज नहीं, युवरागी नहीं और महाराज भी नहीं है, फिर भी न्यायदान। महाराणा
महारानी साहब का आदेश आया है, आज सबको खाने में मिठाई परोसनी है। अच्छा, तू भी चल ना, हमारी मदद कर। ठीक है, महारानी ने हुक्म दिया है, मतलब कुछ तो जरूर होगा। चल चल। महारानी जी और बाल राजा वहाँ आने से पहले हमें उनके स्वागत के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, मतलब ऐसा ना हो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाए। अजी ये तो होगा ही। बाल राजा पहली बार आ रहे हैं, न्यायदान करेंगे। उन्हें न्यायदान करते हुए देखने की जल्दी हो रही है मुझे। मैं तो चाहता हूँ कैसे? उन्हें जल्द से जल्द युवराज की गद्दी पर बिठा दूं और न्याय हमारी तरफ से करवा लूं, तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। वरना होगा क्या, इस बार हम चूके तो आगे सब गड़बड़ होगा। चूक जाएंगे मतलब? महारानी जी अपने निर्णय पर दृढ़ रहेंगी क्या? चलिए बाद में सोचते हैं। यशस्वी भव। अरे वाह, नई पगड़ी, नई पोशाक, बाल राजे बहुत मजे में हैं। है ना? खुशबू कितनी अच्छी है इन नए कपड़ों की। हाँ फिर अब नए कपड़े मत दिखाइए, अपना कर्तव्य निभाइए। कौन से कर्तव्य निभाएंगे आप? बताइए। हम नहीं, आप ही बताइए। बाल राजे, ठीक है, मत बताइए। माताश्री, आप ही बताइए, कौन से कर्तव्य निभाने वाले हैं हमारे बाल राजे? रानो बाई, आपके बाल राजे आज से फैसला करने वाले हैं। फैसले? कैसे फैसले? रायगढ़ के फैसले। और उसके लिए इन्हें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बाल राजा फैसला लेंगे? कारण? क्योंकि शंभू राजा गढ़ पे नहीं है, किले पर ना सही लेकिन स्वराज में हैं। दूर हैं वे, इतने भी दूर नहीं कि वे आ नहीं सकते, नहीं आ सकते। पहले भी हमने उन्हें खलीता भेजा था दिलेर खान के विषय में, याद है ना? वे आए नहीं। उनका ना आना और खलीता के बारे में एक बार जांच कीजिए, वो तो बाद में होगा ही, लेकिन अभी रुकना नामुमकिन है। दरबार के कार्यक्रम शुरू करने पड़ेंगे। क्या वो भैया के अधिकारों को छीनने जैसा नहीं होगा? कौन से अधिकार? वे युवराज हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो फिर ये कौन है? ये भी युवराज ही है। हाँ है वे, लेकिन भैया अभिषिक्त युवराज हैं। राज्याभिषेक के वक्त उन पर कायदे से, मंत्रों से, विधि से अभिषेक किया गया है। बाल राजे पर भी वैसे अभिषेक किए जाएंगे। आपको ना हमेशा बहुत जल्दी रहती है, फिर भी आप परेशानी क्यों मोल लेते हैं? अब डर ये लग रहा है कि महारानी जी का मन ना बदले बस। क्यों बदलेगा? अब देखिए, महारानी जी के साथ पुतला रानी जी भी हैं और युवराज्ञी रानोबाई भी हैं। पुतला रानी जी तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन युवराज्ञी रानोबाई तोप का धमाका है बस। अगर दिल पे लगने वाली बात कर दी तो हमारी महारानी जी को तो आप जानते ही हैं, रोते हुए बैठ जाएंगी। पंत, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो नहीं, क्योंकि कौन सी माँ को पसंद नहीं आएगा कि अपने बच्चे का महत्व बढ़ रहा है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है